Lal Bahadur Shastri lay in state, his grief-stricken widow foremost among the millions who mourned. Around the mortal remains of the Indian Premier pressed thousands of people, great and humble, close to the place where Mr. Nehru and Mahatma Gandhi had their funeral pyres. Raised to the seat of power. By Indian custom, Hari Krishna, the dead man's eldest son, kindled. 11th of January 1966, the worst day of our country. इस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ताश्कंद रशिया में अकस्मित और मिस्टीरियसली निधन हो जाता है। एंड 24th ऑफ जनवरी को उनका जो शव है वो इलाहाबाद लाया जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। एंड द सेम डे एयर इंडिया का प्लेन 101 पॉइंट ब्लैंक रेंज में क्रैश होता है और उसमें 117 लोग मारे जाते हैं। और उन 117 लोगों के बीच एक नाम और होता है और वो नाम है जहांगीर भाभा। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा की भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के मौत के 17 दिन बाद ही डेथ हो जाती है और दोनों के डेथ को नेचुरल कॉज बताया जाता है। अबे 1954 में होमी जहांगीर भाभा ने एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे की नींव रखी थी, जिसे आज हम लोग भाभा एटॉमिक सेंटर के नाम से जानते हैं। बेसिकली भाभा जान चुके थे कि एटॉमिक एनर्जी हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए उतनी ही ज्यादा रिक्वायर्ड है जितना चाय में चाय पत्ती और चीनी, और इस पे वर्क करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। काफी प्रोग्रेसिवली वर्क कर रहे थे, जिसमें काफी कुछ उन्होंने अचीव भी कर लिया था। फिर साल आता है 1962 और चाइना भारत पे अटैक कर देता है और जिससे पहली इंडो चाइना वॉर स्टार्ट हो जाती है और जिस वॉर में जो इंडियन आर्मी थी गिव अप कर देती है और इंडियन आर्मी की लग जाती है बेसिकली। और इस वॉर में बेसिकली जवाहरलाल नेहरू जी की जो लीडरशिप थी उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल बताया जाता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी अपन कभी और बात करेंगे क्योंकि अभी ये टॉपिक नहीं है, अपना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो वॉर के हार का नतीजा ये निकलता है कि हमारे भारत में स्थित लद्दाख का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के पास चला जाता है, जिसे आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और ये हार का इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि इंडियन आर्मी अपने आर्म फोर्सेस को और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देती है और जो बेसिकली रशिया है, रशिया के साथ जो अपने टर्म्स और अच्छा करना स्टार्ट कर देती है, अलायंस को मजबूत करना स्टार्ट कर देती है ताकि जो इंपोर्ट बढ़ सके और डेवलपमेंट हो सके अपने कंट्री में। बेसिकली इंडिया रशिया के साथ अपने टर्म्स मजबूत कर रहा था, अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा था तगड़ी। और इसी बीच 1964 में न्यूज आती है कि चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट, द फेमस प्रोजेक्ट 596, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जो इंडिया के लिए बहुत ही दुखद होता है उस समय। और सेम टाइम के पास जाती हैं और उनसे इस विषय में बात करती है कि भाई एटॉमिक जो एनर्जी है उस पर अपना जो प्रोग्रेस चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है। और इस उपलक्ष्य में भाभा जो रेडियो पे आते हैं और ये अनाउंस कर देते हैं कि विद इन 80 मंथ हम भी अपना एटॉमिक टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो न्यूज है, इस न्यूज से एक कंट्री है वो बहुत खफा हो जाती है और उनको बहुत चुभती है ये बात, जबकि उन्होंने ये तो देख लिया था ऑलरेडी कि चाइना ने सक्सेसफुली कर लिया है। बट इंडिया ने जब इस चीज को अनाउंस किया तो एक कंट्री को ये चीज बहुत ज्यादा खटकी। देखो भाभा के इस अनाउंसमेंट के बाद ईयर 1965 में बेसिकली होता क्या है कि भाभा को एक इन्विटेशन आता है, एज अ चीफ गेस्ट उन्हें इन्वाइट किया जाता है न्यूयॉर्क सिटी में इन सम प्रोग्राम। और वो फ्लाइट 101 में, प्रीवियसली आई टोल्ड यू कि वो फ्लाइट 101 में रवाना होते हैं। और जब वो रवाना होते हैं तो उसी टाइम जो उनका प्लेन है वो एप्स के पहाड़ों में जाके टकराता है और क्रैश कर जाता है। और क्रैश करने के कारण 117 लोगों के साथ भाभा की भी डेथ हो जाती है। बेसिकली जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो कहती है कि जो प्लेन का पायलट था और एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट जो होता है उनके बीच में मिस कोऑर्डिनेशन हो गया था, जिसके कारण प्लेन का एक्सीडेंट होता है ना। और इस कारण जो प्लेन क्रैश करता है और प्लेन में बैठे लोगों की जान चली जाती है। विद इन 13 डे अपने कंट्री के जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन उनकी भी डेथ हो जाती है
और जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड थे, मतलब लिटरली जो एक बहुत एवोल्यूशन ला सकते थे कंट्री में जो न्यूक्लियर से रिलेटेड, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाती है। ये एक्चुअल में जो मतलब रिटन स्टोरी है ना, बेसिकली वो यही है, डॉक्यूमेंटेशन तो यही बोलता है ना, बट एक्चुअल में जो ये कहानी है ना, ये कहानी सच नहीं है, ये कहानी हम लोगों को बेची गई है। यस, देखिए ये जो कहानी है ना, इसको थोड़ा इस तरीके से समझिए, जो हमें बेची गई है उसके कॉन्सेप्ट को ब्रेक करते हैं। जो एक एक्चुअली क्या है ना, एक रिपोर्टर कम एनालिस्ट थे डैनियल रोश, ठीक है, उन्होंने 5 साल तक ग्राउंड स्टडी करी उस जगह का जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अपने एक आर्टिकल में लिखा कि बेसिकली क्या कि जस्ट 1 साल पहले, ठीक है, 1964 में एक सेम जगह पे एक प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है। जब वो प्लेन क्रैश हुआ तो उसका जो मलबा है ना वो कलेक्ट करा गया और वो बिल्कुल नियर बाय था जो क्रैशिंग पॉइंट था उसके, ठीक है। और वहीं पे जो सेम एक्सीडेंट हुआ भाभा का बेसिकली, ठीक है, जो भाभा के प्लेन का जो एक्सीडेंट हुआ और उसका जो मलबा था वो अराउंड 25 किलोमीटर के रेडियस में फैल गया, ठीक है। तो ये आप खुद सोच के देखिए ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। चूतिया बनाया तुमको। एक जगह पे एक्सीडेंट में जो मतलब बेसिक एक्सीडेंट होते हैं उसमें प्लेन का मलबा एक ही नियर बाई ही है और दूसरी केस में 25 किलोमीटर के रेडियस में फैल गया है, ठीक है। तो उन्होंने मतलब एक एक्सपेक्ट उससे जो कैलकुलेशन निकाली कि ये कब होता है जब किसी छोटे मिसाइल से प्लेन में अटैक करा जाए, ठीक है, उसको बर्स्ट करा जाए। तो उन्होंने इस चीज को उस टाइम पे बोला था और एक छोटे आर्टिकल में लिखा था, न्यूज़पेपर की कटिंग भी है, उसमें लिखा था उन्होंने कि एक किसी छोटे मिसाइल से भाभा के प्लेन में अटैक करा गया था जिसके कारण वो प्लेन बर्स्ट हुआ और 25 किलोमीटर के रेडियस में फैल गया बेसिकली। तो इसका एक और प्रूफ है, बेसिकली एक जॉर्ज डगलस नाम के राइटर थे जिन्होंने अपनी एक बुक कन्वर्सेशन विद क्रो में लिखा है सारा कुछ इसके बारे में। उन्होंने एक सीआईए के फॉर्मर ऑफिसर रॉबर्ट डगलस का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया बेसिकली कि जो एक गौरक्षक है और एक टोपी वाला नेता है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत डेंजरस है। और भाभा के लिए तो उन्होंने डायरेक्टली बोला था कि दिस मैन कैन किल ऑल द वर्ल्ड विद देयर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को मतलब लिटरली बोला था, ठीक है। तो इसलिए इससे वो डर गए थे, वी स्केर्ड फ्रॉम देम, ऐसे कुछ करके उन्होंने लिखा हुआ था इसमें बुक में, ठीक है। उसका पेज में लगा दूंगा, ठीक है। तो ये उन्होंने डायरेक्टली बोला था और आप खुद सोच के देखिए, बंदा डायरेक्टली बोल रहा है। और उन्होंने ये भी इसमें बोला कि हमने जो पिट में बॉम्ब रखा था वो बॉम्ब को हमने उस एंगल में बर्स्ट किया था, ठीक है, जिससे रॉबर्ट और ग्रे नॉर्मली इजीली प्लेन से सेफली उतर जाएं, ठीक है, जो पायलट्स थे बेसिकली। तो ये उन्होंने बोला था। और एक और इसमें बात है कि जो प्लेन का जो ब्लैक बॉक्स था, ब्लैक बॉक्स बेसिकली होता है उस टाइम पे होता था प्लेन में लगा हुआ एक कैमरा होता था जिसमें पूरा डिटेल जो प्लेन का था वो रिकॉर्ड होता था, ठीक है। वो आज तक रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर भाभा जिंदा होते हैं, नेताजी जिंदा होते हैं, तो हम लोग प्रोबेबली 10-15 साल आगे होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को सक्सेसफुली कर लिया उस टाइम पे और हम लोग आज भी यही मानते हैं कि ये सब एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, हम लोगों को सी बनाया गया है, ठीक है। तो और अगर आप लोगों को सी नहीं बनना है ना तो चैनल में जुड़े रहिए, इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं चैनल में लाता रहूंगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।